तो 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, वो जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। वो तो 3 ही देश पार कर। मैंने यही कहा, सीमा सच सच बताना पुलिस को, छुपाना कुछ भी मत। इन्हें उस गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम महिला के अंदर प्यार नहीं झांक के देखा कि 4 बच्चों की माँ है, इसके अंदर कुछ तो प्यार भी होगा। पाकिस्तान के कहते हम 26/11 कर देंगे साहब, सोचो ना सीमा का क्या हाल होगा। मोदी जी एकदम बिना बताए देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान में उन्होंने अपना जहाज लैंड कर दिया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मां के चरणों में शाल और तोहफे। 4 पासपोर्ट उसके बच्चों के हैं जो उसने पैदा किए हैं, जन्म दिए। इसी की पूजा करती है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाती है, गंगा स्नान, पोथी पढ़ जग भया पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्यार का पढ़े सो पंडित हुए। लेकिन सीमा और सचिन को अलग मत होने देना। प्यार अजर रहे, अमर रहे। पुलवामा देते हैं, वो 26/11 देते हैं, वो संसद हमला देते हैं, वो आतंकवादी भेजते हैं और भारत कहता है हमने तुम्हारी डोली को भी स्वीकार कर लिया है। वहां से डोली आई है, हम उसको भी लड़ रहे हैं, उसके लिए भी सम्मान। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। इस वक्त हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एपी सिंह और हम बात करेंगे कि सीमा हैदर को लेकर जो थ्योरियां सामने आ रही हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां जानकारी दे रही हैं, जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, क्या कुछ सजा सीमा हैदर को हो सकती है, सचिन का परिवार किस तरीके से इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो सकता है और वो जो 4 बच्चे जो पाकिस्तान से आए हैं आखिर उनका क्या होगा। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर अपना वक्त देने के लिए। जी। सीमा हैदर को लेकर आपको क्या लगता है, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रहे हैं कि वो जब यहाँ पर आई और जो भारत में प्रोफेशनल्स थे उनका इस्तेमाल किया गया, उसे गाइड किया गया 1 साल तक, ये सारी चीज़ें जब खुलकर सामने आ रही हैं तो आपको क्या लगता है क्या सज़ा सीमा हैदर को हो सकती है अगर वो जासूस है तो? 1 साल मतलब 1 साल पहले वो यहाँ आई थी। 1 साल से उसे पहले से गाइड किया गया था पाकिस्तान में ही। पाकिस्तान में, अच्छा ये तो खैर प्यार भी हो सकता है। पबजी के प्यार में जब ससुराल जाती है हमारी बहू बेटी तो सस्ती है, समरती है। तरीके से खुलासे हो रहे हैं कि उसके पास जो सिम कार्ड मिल रहे हैं, पासपोर्ट इतने सारे मिल रहे हैं, उम्र का जो उसका गैप मिल रहा है डॉक्यूमेंट्स में और जो बता रही है, तो इस सब को लेकर क्या कुछ हो सकता है, कितना फंस सकती है वो? देखिए, पासपोर्ट जो 5 उसके पास मिले हैं, 5 पासपोर्ट में 4 पासपोर्ट उसके बच्चों के हैं, दिखाया दूसरे तरीके से जाता है। 4 पासपोर्ट उसके बच्चों के हैं जो उसने पैदा किए हैं, जन्म दिए हैं। डीएनए मैच नहीं हो रहा है। डीएनए नहीं मैच हो रहा है तो अलग बात है। डीएनए नहीं मैच हो रहा तो बाप का भी डीएनए बुलाया जाए। माँ बाप से अगर मैच नहीं हो रहा तो डाउटफुल है। मैं कहता हूँ इस बात को, डीएनए मैच होना चाहिए, बच्चों का डीएनए मैच होना चाहिए। कहीं ना कहीं उसके प्यार को भी देखना चाहिए। अगर झूठ नहीं है, अगर हनी ट्रैप नहीं है, अगर आईएसआई नहीं है, अगर जासूस नहीं है, अगर आतंकवादी नहीं है, अगर कोई साजिश और चाल नहीं है, तो उसके प्यार को भी देखना चाहिए। क्योंकि हमारा देश प्यार की धरती रहा है। लैला मजनू, शीरी फरियाद, हीर रांझा की धरती रहा है, प्यार किया है। और यहाँ की तो दोहा है, पोथी पढ़ जग भया पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्यार का पढ़े सो पंडित होए। ये प्रचलन रहा है। और गाना भी था, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। वो तो 3 ही देश पार करके आई, 2 ही देश पार करके आई। तो 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, वो जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। तो आई है तो उसका स्वागत होना चाहिए। अभी तक हमारी सीमा से गोलियां आती थी तो 26/11 जैसे दुखद कांड होते थे। गोलियां आती थी, संसद भवन जो हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत है उस पर हमले हुए। गोलियां आई तो पुलवामा कांड में हमारे शहीद मारे गए। गोलियां आई तो हमारे सैनिक शहीद होते हैं, सर्वोच्च बलिदान उनका होता है। गोलियां आती तो सीरियल बम ब्लास्ट होते हैं। और जब डोलियां आई हैं, डोली आई है, गोली ख़त्म होनी चाहिए, डोली शुरू होनी चाहिए। डोली आती तो खुशियां आती हैं। वो आईएसआई की एजेंट होती है, फिर उस पर क्या सजा होगी उसके लिए? आईएसआई की एजेंट होती है तो पहले जांच हो जाए, फिर उसके बाद उसे माना जाए, फिर उसके बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी, फिर वो आगे की कानूनी प्रक्रिया होगी। कितनी सज़ा हो सकती है? अभी ऐसे नहीं कह देना किसी के बारे में सज़ा होगी। अभी प्रूव हो, अभी सिद्ध हो, अभी सामने हो, अभी सामने आएगा, तब उसके बाद पता चलेगा। आईएसआई अपने 4 बच्चों को लेके भारत नहीं आएगी। आईएसआई की सदस्य दुबई क्यों जाएगी? सीधे आएगी भारत।
अब लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब 4 बच्चे लाइन से क्यों पैदा कर दिए, 3, 4, 5, 6 साल की उम्र। तो भाई सब अपना अपना शौक़ है। अब वहाँ तो पाकिस्तान में तो बच्चे अल्लाह की नेमत माने जाते हैं। भारत में भी अब ऐसे सवाल करे तो मुझे फिर लालू यादव जी याद आए, मुझे आदरणीय राबड़ी देवी जी याद आई, उनके भी दर्जन भर बच्चे याद आए। अब उनसे पूछोगे आप तो दुख तो लगेगा ना साहब। किसी की माँ से पूछोगे तुमने 12 बच्चे क्यों पैदा कर दिए, 4 बच्चे क्यों पैदा, उसके दिल से पूछो, 9 महीने पेट में रख के देखो, उतना वजन लाद के देखो, तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। बच्चों का डीएनए मैच नहीं हो रहा है, अब ऐसे में बच्चों के साथ क्या होगा? क्या बच्चे वापस पाकिस्तान भेजे जाएंगे या फिर यहीं रहेंगे? डीएनए टेस्ट होगा भी, यहाँ फादर तो उसका है ही नहीं, मदर है ना। डीएनए दोनों का मैच होगा, उसके गुलाम हैदर का भी डीएनए, क्योंकि तलाक तो उसने दे दिया है। कहते ना तलाक तो दे रहे हो नजरे कहर के साथ। क्या सीमा का शवाब भी लौटा दिया उसकी मेहर के साथ? तलाक दिया उसने। और कितना गलत कर रहा है, मुस्लिम लॉ के अनुसार गलत कर रहा है, इस्लामिक लॉ गलत कर रहा है, शरीयत के हिसाब से गलत कर रहा है कि जो पति शौहर खामिद अपनी बेगम को शरीके हयात को तलाक दे देता है, वो उसे दोबारा बुलाने के लिए अपनी बेगम नहीं बना सकता। अगर उसे बनाना पड़ेगा, दोबारा निकाह करना पड़ेगा, तो पहले हलाला होगा, हलाला के दौर से गुजरना पड़ेगा। हलाला के बाद वो तीसरा व्यक्ति जब उसे तलाक देगा तब उससे निकाह दोबारा हो सकता है। वो वहाँ बैठ के मोदी जी से प्रार्थना कर रहे हैं। सीमा हैदर अब हिंदू? हाँ, सीमा हैदर ने हिंदू मैथोलॉजी से, हिंदू पद्धति से, हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया है, तो हिंदू है, हिंदू के हिसाब से। अब वो तुलसी की पूजा करती है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाती है, गंगा स्नान सावन के महीने में, इस बार 2 सावन है। सीमा हैदर की ये प्यार की परीक्षा है और वो पास करके फिर वापस आएंगे। हाँ, प्यार की परीक्षा है, वो पास होगी। अब प्यार किया है, पोथी पढ़ जग भया पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्यार का पढ़े सो पंडित हुए, तो हमारे यहाँ का प्रचलन है। मीडिया हाइप दे दिया लोगों ने, बहुत ज़्यादा चल गई, सबकी तो खबरें भी की, सबके व्यूअर बढ़े, सबकी टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट बढ़े, टीआरपी बढ़ी, लेकिन उसका जीवन सब ने दांव पे चढ़ाया। ये बात भी सही है, सब ने दांव पे चढ़ाया। निशाने पे किसी ने उस गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम महिला के अंदर प्यार नहीं झांक के देखा कि 4 बच्चों की माँ है, इसके अंदर कुछ तो प्यार भी होगा, थोड़ा बहुत तो प्यार भी होगा। लोगों ने भाषा की, वो क्यों आई भारत में, ये भी तो सवाल है ना। भारत में ही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दुनिया के किसी देश में नहीं है बेटी बचाओ। पर प्यार में इतना, अगर प्यार के लिए इतना भी ना किया तो फिर प्यार ही किया है साहब। प्यार तो कुछ अनोखा होना चाहिए ना। सवाल यहाँ पर यह है कि बॉर्डर पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसमें फेस भी बहुत अच्छी तरीके से दिख जाता है, लेकिन ना तो उसमें सीमा नज़र आ रही है, ना ही सचिन नज़र आ रहा है, और ना वो 4 बच्चे नज़र आ रहे हैं। अब ऐसे में शक ये जाता है कि इन लोगों ने वहाँ पर गेटअप चेंज किया और जो चरवाहे होते हैं उनके गेटअप में इन्होंने वहाँ से एंट्री ली। नेपाल किस प्रकार का जुल्म है? नेपाल से भारत आने के लिए कोई गेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। नेपाल से भारत से नेपाल जाने के लिए कोई गेटअप करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर उसकी आतंकवादी गतिविधियां रहीं, कोई ऐसे जासूसी के काम किए, कोई ऐसी खबर इनपुट यहाँ से आउट भेजा है वहाँ, तो गलत है। अब प्यार के लिए किया है, दिल भेजे हैं, दिल मंगाए हैं, हाय लव यू भेजा है, लव यू दिया है, लव यू लिया है, फिर साहब वैलेंटाइन डे, किस डे, हग डे, चॉकलेट डे, बर्थडे, एप्पल डे, बनाना डे, ये सब इतने दिन काहे को बना लिए? ये सब बनाने के लिए तो दिए हैं कि वैलेंटाइन डे, किस डे, लव डे, हग डे बनाते हैं, इसीलिए तो लोग मनाते हैं। जब चलाए हैं तो मनाएंगे। अब कहो इसमें भी क्यों कर रहे हो? तो साहब पाश्चात्य सभ्यता बढ़ रही है, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग बढ़ रहा है। अगर ब्रेकअप भी कराता है मोबाइल फ़ोन, डाइवोर्स भी कराता है, 36 टुकड़े भी कराता है, साहिल साक्षी की मौत भी कराता है, 16 चाकू भी मरवाता है, तो प्यार भी कराता है। सब चीज़ों में अच्छाई है, सब चीज़ों में। आपको लगता है कि वो प्यार के खातिर ही भारत आई? हमें प्रथम दृष्टया अब तक यही लगा है। जितनी बार उससे बात हुई मैंने यही कहा, सीमा सच सच बताना पुलिस को, छुपाना कुछ भी मत। अगर छुपा हुआ मुझे पता चलेगा तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा। सचिन से भी यही कहा। उसके परिवार के लोग अभी आए थे, अभी सचिन का फादर और मदर दोनों आए थे, और सब उनके गांव के लोग आज भी आए, परसों भी आए। अब हम उनके आगे कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं।
तो मिल के गए, करके गए। उनका साफ कहना है कि हम कुछ भी झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन सीमा और सचिन को अलग मत होने देना। प्यार अजर रहे, अमर रहे। तो प्यार तो रहना चाहिए। बेटी आई है भारत में तो बेटी का संस्कार, उसके संरक्षण मिलना चाहिए, कानूनी अधिकार भी मिल जाना चाहिए। और भी देश में पाकिस्तान के ऐसे नागरिक हैं जिनको समय समय पर सीमा अवधि बढ़ाई जाती है, और अब वो तो भारत की पत्नी हो गई, भारत की जेल में रह गई, भारत की अदालत में उसका ट्रायल चलेगा, कोर्ट चलेगी, न्यायालय चलेगा। जो होगा उसमें आगे देखा जाएगा। जांच करो, ऑब्जर्वेशन करो, पुलिस लगाओ, सिक्योरिटी करो, लेकिन उसके अंदर के 4 बच्चों की माँ के अंदर कुछ थोड़ा सा खोल के, झांक के, दिल को थोड़ा सा टटोल के प्यार देखो कि प्यार भी तो है ना कहीं। प्यार की परिभाषा को समझो। सीमा पाकिस्तान वापस नहीं जाएगी। हमारा तो प्रयास यही अपने पति के साथ रहे। यहाँ बच्चों, पाकिस्तान में है कौन? पाकिस्तान के लोग तो सीमा के नाम पे वहाँ 150 साल पुराने मंदिर तोड़ दे रहे हैं। पाकिस्तान के लोग तो 20-20 लोगों को किडनैप करके रख लेते हैं, कहते हैं मार डालेंगे, धमकी भेज रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं। पाकिस्तान के कहते हैं हम 26/11 कर देंगे साहब। सोचो ना सीमा का क्या हाल होगा, क्या हाल होगा। क्या हम एक बेटी को, क्या हमारा वुमेन मंत्रालय, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, महिला थाना, महिला स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिला के लिए आयोग कुछ नहीं करेंगे? एक महिला को नहीं। एक सीमा के लिए हम 75 लाख हिंदुओं की जो जान है, जो उन पर खतरा है, उसको नज़रअंदाज कर दें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या सीमा से पहले, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आंकड़े भी आप दे देंगे हमसे अच्छे। सीमा से पहले पाकिस्तान में मंदिर नहीं तोड़े जाते हैं? हर साल तोड़े जाते हैं, हर समय तोड़े जाते हैं। सीमा से पहले क्या पाकिस्तान में हिंदू महिलाओं, हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा के ज़बरदस्ती बाल विवाह नहीं कराया जाता है? हर बार होता है, हर समय होता है, हर समय विरोध होता है। इसीलिए वहाँ ऐसा होता है, वो आतंकवादी भेजते हैं, वो दुश्मनी करते हैं, वो छल करते हैं, वो हमारे यहाँ अस्थिरता पैदा करते हैं। इसीलिए वो दुनिया के नक्शे से मिटते जा रहे हैं। भारत दुनिया में छाता जा रहा है। भारत अहिंसा का प्रतीक है, वो हिंसा की राजनीति करते हैं। आज उनके यहाँ रोटी नहीं है, आज कोई आटा, पेट्रोल, महंगाई तो देख लो उनके यहाँ, भुखमरी फैल रही है। आज वहाँ के लोग प्रधानमंत्री भारत के मोदी की तारीफ कर रहे हैं। क्या है, क्यों है? भारत भी वही था, पाकिस्तान भी वही था, लेकिन बस क्यों है? शासन, सरकार का नजरिया, सरकार का इरादा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उनकी हिम्मत नहीं है कभी बोल के दिखा दें कि हम पाकिस्तान में हिंदुओं का विकास और हिंदुओं में विश्वास और हिंदुओं के साथ न्याय और हिंदुओं के साथ प्यार करके देखेंगे। हिंदू वहाँ जैसे रह रहा है, जिस तरह से लोग यहाँ आके रह रहे हैं, आप सोचिए कितने पाकिस्तान से आके यहाँ मजनू के टीले पे पड़े हुए हैं, अपनी नागरिकता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर उसी तरह से ये भी आ गई तो क्यों नहीं इसको काउंट किया जाएगा? उसमें 14 फॉरेनर्स एक्ट लागू होता है, इसको नागरिकता के आधार पर न्याय होगा। अगर सीमा जो है वो ISI की एजेंट नहीं निकलती है तो उसको कितने दिन में नागरिकता मिल जाएगी? नहीं, देखिए अभी तो जांच है, अभी आगे की कहना अच्छी बात नहीं है। आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर। हम उसके लिए काम कर रहे हैं, हम उसके लिए वकालत कर रहे हैं, हम उसको कानूनी सहायता उपलब्ध कर रहे हैं। देखिए हमारी माता जी ने मेरे बचपन में क्या सिखाया? सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं, मुझे लड़ना है। दूसरा उन्होंने क्या सिखाया कि तुम बेटा तुम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर जा पाओ ना जा पाओ कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुमने डरे हुए को अभय दान, भूखे को अनाज का दान, प्यासे को जलदान करो, अपमानित का आदर सम्मान, डरे हुए को अभय दान दो, शोकातुर को धीरज दान, ग्रह विहीन को दो ग्रह दान, अपमानित का आदर सम्मान, शिक्षा रहित को शिक्षा सिखाओ। ये 12 फूल हैं पूजा के। अगर आपने एक फूल को भी महीने में एक बार चढ़ा दिया तो आपका साल के 12 फूल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर सबसे ऊपर हो जाएंगे। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं, मानवता से बड़ी कोई संस्कृति नहीं। मानवता सब धर्मों की जननी है, मानवता सब संस्कृति की। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी हो सकते हैं, हमारे रंग, रूप, विचार, अभिव्यक्ति, खाना पीना, शादी विवाह के तरीके अलग हो सकते हैं, हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारी बोलचाल अलग हो सकती है,
लेकिन हम सब भारत माता के सपूत हैं और अनेकता में एकता के नारे के साथ गुवाहाटी से चौपाटी कन्याकुमारी तक रहते हैं। और हमारे यहाँ संविधान कोई किताब नहीं है, लोगों की आत्मा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट गूंगे बहरे नहीं हैं, मूक दर्शक नहीं है, वो ज्वलंत हैं, जागृत हैं, जीवंत हैं और समय पर अपना कार्य करके इस देश के लोगों को दिशा देने का काम करते हैं। तो पाकिस्तान से जो भर भर के नफरत आ रही है, जो वीडियो जारी किए जा रहे हैं, अब उसका जवाब हम मोहब्बत से देंगे। मोहब्बत से हमने सदैव दिया है, अटल जी ने दिया है। अटल जी ने बसें चलाई, मोदी जी एकदम बिना बताए देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान में उन्होंने अपना जहाज लैंड कर दिया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मां के चरणों में शाल और तोहफे रख दिए। ये प्यार था, ये निडरता का प्यार था। वो पुलवामा देते हैं, वो 26/11 देते हैं, वो संसद हमला देते हैं, वो आतंकवादी भेजते हैं, वो हमारे देश को अस्थिर करते हैं, वो इसमें गांजा, चरस, अफीम भेजते हैं, वो नकली करेंसी भेजते हैं और भारत कहता है हमने तुम्हारी डोली को भी स्वीकार कर लिया है, वहाँ से डोली आई है, हम उसको भी लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए भी सम्मान कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सारी चीज़ें रखी, बारीकी से बताया कि किस तरीके से सीमा का जो मामला है वो एक प्यार का मामला भी हो सकता है। आए दिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस सवालों को एक अलग नज़रिया से भी देखना चाहिए। और ये जो मोहब्बत पाकिस्तान से आई है, क्योंकि हमेशा तो नफ़रत आती है, एक बार जो मोहब्बत आई है उस मोहब्बत को भी हम अपना रहे हैं। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से आपने हमारे चैनल पर अपना वक्त दिया और सीमा हैदर को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में हमने आपको इतनी जानकारी दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें।